वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप चाहते हो अपने आप को सिक्योर रखना, परेशानी से दूर रहना, पानी का झंझट ख़त्म करना, तो एक बार में ही आपको सिर्फ 1000 रुपये का खर्चा करना है। और ये वीडियो देखने के बाद तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ओवरफ्लो करना ही नहीं चाहता है तो ये वीडियो आपके लिए है। उसके लिए ये जो 2 इक्विपमेंट्स मेरे आसपास आप लोग देख रहे हो अभी, तो इसकी पूरा डिटेल इसी वीडियो के अंदर है और कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम इंडिपेंडेंटली टैंकी रखेंगे तो क्या हम रख सकते हैं, खुद ही पानी चढ़ेगा, खुद ही बंद हो जाएगा। तो उस चीज को लेके एक बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूं। फ्लूइड स्विच तो अब सबने सुना होगा, अगर किसी ने नहीं सुना तो फ्लूइड स्विच का काम, फ्लूइड स्विच ये है, आप लोग फिक्स देख सकते हो। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं 2 तरीके से। अगर आपके पास रिजर्वेयर है तो फ्लूइड स्विच डबल काम कैसे करेगा, अगर आपके पास सिंगल टैंक है ऊपर सिर्फ, तो काम कैसे करना है, तो और फिटिंग कैसे करना है उस चीज का, तो मैं ये सारा समझाता हूं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर डिटेल देने के इस चीज की, लेकिन हमेशा इसमें प्लम्बर का रोल नहीं है। ये जो मैं आज क्लास दे रहा हूं, ये क्लास बिजली वालों के लिए पर्टिकुलर, क्योंकि बहुत सारे भाई प्लम्बर भाई बिजली और प्लम्बर दोनों करते हैं। और घर वालों को कम से कम ये चीज याद रखना है कि हमें बिजली बचाना है या अपने सिर से एक बोझ हटाना है। अगरचे मार्केट में अभी सिर्फ आपके घर में, मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं, अभी मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं कि 1000 के अंडर, 1000 के खर्चे से आपको बराबर 10,000 रुपये का टेंशन भाग जाएगा। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। करना क्या है, सिंपल, कुछ भी ज्यादा झंझट नहीं है। मोटर हमारे घर में होता ही है और उसी मोटर को काम करना है। उसमें सिर्फ इनबिल्ट करना है 2 फ्लूइड स्विच, ये जो आप लोग देख रहे हो। और वो दोनों फ्लूइड स्विच कैसे इसमें इनबिल्ट करना है मैं समझाता हूं दोनों तरीके से। अगर मैंने पहले भी कहा, अगर आपके पास रिजर्वेयर नहीं है तब भी हो जाएगा, अगर आपके पास रिजर्वेयर है तब भी हो जाएगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो अब हमें इस चीज को लेकर समझना है कि चाहे हमारे पास घर 1 मंजिल का है या 2 मंजिल का है, जो भी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे मैंने पहले मैं समझाता हूं रिजर्वेयर वाला सिस्टम, क्योंकि ये लीगल है, ये लीगल है। मैं पहले लीगल को ही फॉलो करता हूं। तो पहले लीगल की कहानी अगर हम समझेंगे तो लीगल की कहानी ऐसी है कि यहां पे रिजर्वेयर है, इसके अंदर हमारा मोटर होता है। चाहे हमारे इसमें 2-3 तरीके के मोटर हम यहां पे लगा सकते हैं, पहले हमें यह जानना है। ओपन वेल, बोरवेल और ड्राई मोटर, जो नॉर्मली हम घरों में लगाते हैं। तीनों मोटर में से जो भी मोटर हम लगाएंगे इसके अंदर, तो लेकिन लगाना तो है। अब यहां पे एक स्विच बोर्ड यहां पे जो मैंने सॉकेट दिया है, यहां पे ये बिजली का सॉकेट है। तो घर के अंदर से हमें चाहे कहीं पे भी, घर के अंदर या घर के बाहर, हमें यहां तक पहुंचाना है लाइन। इसमें फेज और माइनस हमें पहुंचाना है। तो 3 लाइनें असल में पहुंचानी होती है, 3 लाइनें, ठीक है ना। एक फेज, दूसरा न्यूट्रल और तीसरा अर्थ इसके अंदर पहुंचाना होता है। तो अब अगर हमारे पास अर्थ नहीं होगा तो अर्थ होगा तो तीनों चीज यहां पे पहुंचाना है। अगर अर्थ नहीं होगा तो 2 चीजें तो नेसेसरी होता ही है हमारे पास, न्यूट्रल और फेज। तो दोनों चीजें इसमें डिफाइन हो जाएगा। तो हमें समझना है कि ये दोनों फ्लूइड स्विच काम कैसे करेगा। तो इसके लिए जो ये सॉकेट है यहां पे, हमें इसके लिए सहारा लेना है। ये सॉकेट और यहां पे 3 पिन टॉप से हमारा 3 कनेक्शन निकलता है। एक को अगर हम डिस्कनेक्ट करेंगे, एक फेज और एक माइनस, तो एक कनेक्शन को हमने निकाला यहां से, ठीक है। आप लोगों को समझने के लिए बेहतर आसान ही होगा, मैं यहां पे समझाता हूं आप लोगों को। ये सॉकेट है, ये आप लोगों को समझ आएगा आसानी से। और ये टॉप है, इसमें भी 3 पिन है, ठीक है ना। ये इसको करो डिस्कनेक्ट, इसको भी करो डिस्कनेक्ट, क्योंकि अर्थ हमारे यहाँ बहुत कम लगते हैं। जिसके पास अर्थ होगा उसको जरूरी है। ये फेज है, ये फेज है, और यहाँ पे ये न्यूट्रल है और ये न्यूट्रल है। गेम अब स्टार्ट देखना कहाँ से होती है। तो अब हमें यहाँ पे है 2 फ्लूइड स्विच समझ लेना है आप लोगों को। ये मैं मानो फ्लूइड स्विच है हमारा, इसके अंदर से 2 कनेक्शन निकलता है। ये दूसरा फ्लूइड स्विच है हमारा, तो इसके अंदर भी हमारा 2 कनेक्शन निकल जाएगा, ठीक है। फ्लूइड स्विच याद रखिएगा ये चीज। तो एक जो टॉप है, इस टॉप का एक कनेक्शन सीधा हमारा मोटर के साथ दिया हुआ है। ये हमारा मोटर है जो हमारा रिजर्वेयर के अंडर है या ड्राई है, जो भी है हमारे पास, चाहे हमारे पास ड्राई मोटर है या रिजर्वेयर वाला मोटर है, जो भी होगा। तो
उस सूरत में अब क्या करना है कि ये इसको अभी हमें काम कोई लेना ही नहीं है, सॉकेट को हमारा कोई काम नहीं है अभी फिलहाल हमें वायरिंग समझनी है। इसकी वायरिंग ए कनेक्शन, ये जो टॉप है टॉप का कनेक्शन एक दिया हुआ है यहाँ पे, एक ही कनेक्शन से अभी हमें काम लेना है, वो रहा ये इसका न्यूट्रल। तो न्यूट्रल से हमें क्या काम है कि न्यूट्रल से यहां से निकला, ये गया इसके अंदर, समझ लेना इस चीज को, ये गया इसके अंदर से वो निकलेगा जाएगा इसके अंदर से वो जो आएगा वो वापस आएगा सीधा किसके साथ, मोटर के साथ। इस वायरिंग को आप लोग समझ सकते हो, इस हिसाब से आप लोगों को काम करना है। उसके बाद हम ये टॉप को उठा के इसके अंदर लगाते हैं। यहां पे बगल में होता है एक स्विच होता है हमारा, तो स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो ये बिजली ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। कैसे एक्टिव हो जाता है, ये यहां से जो बिजली आई और यहां से जो बिजली जाएगी अर्थ, ये यहां से दोनों फ्लूइड स्विच को काम कराएगा। कैसे काम कराएगा, इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर से ये सारा चला जाएगा। अब ये हुई इसकी बिजली वाली कहानी। अब मैं इसको काम समझाता हूं कि काम कैसे करता है ये, और इसके अंदर होता क्या क्या है। ये मानो अगर हमारा पास इसके अंदर बोरवेल हमारे पास खोदा हुआ है और हमें बोरवेल से पानी निकालनी होती है, तो उसमें भी यह काम आएगा आप लोगों को, लेकिन उसके लिए थोड़ा मेहनत वाली काम है। फिलहाल मैं रिजर्वियर की काम समझाता हूं। तो रिजर्वियर जहां पे है, तो रिजर्वियर की सूरत में हमें क्या करना है कि यहां से जो मोटर है यहां पे हमारा लेवल के हिसाब से डालना है फ्लूइड स्विच, लेवल के मुताबिक फ्लूइड स्विच। तो फ्लूइड स्विच के अंदर क्या होता है ऐसा, इस सूरत में हमें दो तरीके, इन दो फ्लूइड स्विच का सहारा लेना होगा। तो वायरिंग इस हिसाब से हमें करना है। और हमें होगा क्या इस सूरत में कि हमारा जो मोटर है, जब ऊपर हमारा टैंकी फुल हो जाएगा, ऊपर की टैंकी हमारा फुल हो जाएगा, तो खुद ही ये उठेगा। लेकिन इसके लिए दो तरीके का आता है, एक ग्राउंड के लिए रिजर्वियर के लिए अलग आता है और टैंकी के लिए अलग आता है। इसमें क्या डिफरेंस है, इसके अंदर जो फ्यूज इसके अंदर जो लगा होता है सेंसर फ्यूज उल्टा होता है, एक डाउन की साइड एक ऊपर की साइड। तो मैं आप लोगों को यह पिक दे दूंगा आप लोगों को ताकि आप लोगों को प्रॉपरली समझ आएगा, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे मैं आप लोगों को प्रॉपर इन्फ्लुएंस करूं। तो वो चीजें समझने के लिए आप लोगों को ये चीजें समझना होगा। इससे आप लोगों को होगा क्या, अब ये जो एक फ्लूइड स्विच है, एक ग्राउंड का है एक टॉप का है। जो ग्राउंड का है वो जब ही टैंकी खाली, जब ही हमारे रिजर्वियर की लेवल पानी डाउन हुई, तो ये जाएगा नीचे, ये जाएगा नीचे। तो नीचे जाने की सूरत में क्या होगा कि ये फ्लूइड जो स्विच है ये उतर जाएगा, यानी कि मोटर की बिजली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मोटर चलेगा ही नहीं। जब यहां पे पानी बराबर रहेगा लेवल तक, तो ये फ्लूइड स्विच कहां रहेगा, ऊपर की साइड रहेगा, ये ऐसे। तो उस सूरत में क्या होगा कि यहां पे इसका बिजली जो कनेक्शन है, जो हमने इसके साथ इसको कनेक्ट किया है, तो वो काम करेगा। ऐसे समझ लो, जो ग्राउंड के लिए होता है उसको कैसे काम करता है बिजली, जब ये उठता है ऊपर की साइड, तो यहां पे इसको बिजली कंटिन्यू रहता है, क्योंकि ये जो बॉल होता है वो इस पे गिरता है, प्रेशर की वजह से जो इस पे वजन रखता है, तो ये फ्यूज अंदर का इसका सेंसर काम करता है वजन पे, तो बिजली चला जाता है ऊपर। अब हमारे ऊपर की टैंकी है, ऊपर की टैंकी, उसमें कुछ उल्टा है, उसमें उल्टा है। उसमें क्या ऐसा होता है, ये आई बॉल, ये जो फ्लूइड स्विच वो ऐसा होता है ऐसे। तो इसमें यहां पे ये है, और इसको भी उल्टा होता है। क्या चीज का उल्टा होता है कि इसको ऐसे यहां पे ये हुक जैसे नजर आता होगा आप लोगों को पिक में, मैं पिक भी डाल दूंगा। जब ये पानी ऊपर की टैंकी का पानी हमारा खाली हुआ, तो फ्लूइड स्विच कैसे गिरेगा, ये गिरेगा नीचे की साइड। टैंकी यानी कि खाली हुआ, ये सेम टू सेम बाल काक जैसे होता है ना, बाल काक फ्लश टैंकी के अंदर या हम बाल काक लगाते हैं घरों में, सेम वही है। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक बाल काक कहूं तो बेहतर, इसमें कोई दोहराई नहीं है, सेम वही काम करता है ये। तो जब ये गिरा नीचे, तो ये जो हुक है, हुक के ऊपर इसका वजन पड़ता है। हुक के ऊपर जब ये इस आई बॉल का जो इसमें मेल्ट, ये जो है पित्तल का जो इसमें बॉल है छोटी सी, इस वजन से क्या होता है कि ये हुक जो है ये ऊपर नीचे गिर जाता है। तो यहां से ये इसके अंदर वर्क करता है काम, सेंसर एक्टिव हो जाता है। इस सूरत में ये सेंसर एक्टिव हो जाता है। तो होता क्या है कि हमारा टैंकी खुद ही फुल हो गई। जब टैंकी खुद फुल हो गई, तो ये जो अभी नीचे की साउंड साइड ये गिरा है फ्लूइड स्विच, तो ये खुद ही मुड़ेगा किस साइड, ये खुद ही मुड़ेगा इस साइड, ऊपर की साइड। तो जब ये ऊपर की साइड मुड़ा, तो बिजली हो गई डिस्कनेक्ट, क्योंकि ये जो बाल इसके अंदर आप लोगों को नजर आता होगा, ये गिरेगा नीचे की साइड, ये गिरा यहां पे,
बिजली हो गई डिस्कनेक्ट, ये काम नहीं करेगा। इस सूरत में हमें क्या होना चाहिए, इस सूरत में हमें परेशानी नहीं होगा। हमें क्या करना है कि एक बार बिजली का सॉकेट उठा के लगाया किसके अंदर, बिजली का प्लग, मोटर का प्लग जो होता है उसको उठा के लगा दिया सॉकेट के अंदर। हमें इसके साथ कुछ भी नहीं करना है। अगर हमारे पास 24/7 अगर हमारे पास बिजली होगा तब यह काम करेगा प्रॉपरली। अदरवाइज आपके पास और एक ऑप्शन है, अगर आपके पास इन्वर्टर बेस्ड है मोटर तो आप 24/7 इसको ऑन रख सकते हो, आपकी बिजली सेविंग हो जाएगी। क्योंकि अगर आपकी टैंकी से सिर्फ 10 लीटर का पानी खत्म हुआ और ये फ्लूइड स्विच गिरा हल्का सा, ये एक्टिव हो जाएगा, ये एक्टिव, ये प्रॉपर लेवल तक पहुंचेगा वापस। सेम थ्योरी नीचे भी है, जब भी आपके टैंकी खाली हो जाएगी, यानी कि इस सूरत में आप लोगों को क्या करना है कि इस सूरत में आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर का ये जो रिजर्वियर है, रिजर्वियर के अंदर हमें थोड़ा नीचे लेवल में रखना है फ्लूइड स्विच और ऊपर रखना है थोड़ा टॉप पे। इस सूरत में हमारा इक्वल बैलेंस रहेगा, क्योंकि नीचे का रिजर्वियर जो है जब तक ये नीचे वाली लेवल तक खाली नहीं होगा तब तक ये पानी चढ़ाता जाएगा। सेम ऐसी कहानी है ऊपर भी जहां हमें लगेगा कि नहीं जी अब ओवरफ्लो होने का खतरा रहेगा यहां से, तो उस सूरत में यहां पे उसके लेवल के हिसाब से हमें रखना होगा। तो ये कहानी बहुत लंबी होती है, मैं शॉर्टकट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं ये सारी चीजें। अब अगर हमारे पास ये रिजर्वियर नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम, जो गवर्नमेंट का मेन आता है, गवर्नमेंट का मेन वो हमारा कंटिन्यू होना चाहिए, 24/7 उसमें होना चाहिए पानी 24/7, तब जाके ये सक्सेस है आपके घर में, मैं राय दे सकता हूं। अदरवाइज क्योंकि डायरेक्ट गवर्नमेंट की जो सप्लाई है उसमें पानी पे डायरेक्ट लाइन पे मोटर लगाना इलीगल है, ये आप लोगों को पहले अवेयर होना चाहिए, क्योंकि मैं लीगल समझाता हूं। तो उसमें अगर 24/7 पानी होगा तो तब जाके ये प्रॉपरली वर्क करेगा। अदरवाइज इसके लिए सिंपल आप लोगों को क्या करना है कि अगर हमारे पास ऊपर 2000 की क्वांटिटी है तो नीचे हम 1000 लीटर की क्वांटिटी रिजर्वियर टैंक रख सकते हैं हम। तो उस सूरत में अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, अगर आप बिजी लगते हैं शॉप पे या किसी एक बिजनेस में बिजी लगते हो, या किसी एक इंसान को ज्यादा नींद करने का आदत है, या किसी एक इंसान को कुछ अलग काम करने का आदत है, तो उस सूरत में उस इंसान के लिए ये 1000 रुपये खर्च करने से बिल्कुल बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसको ये झंझट नहीं होगा कि नहीं हमारा पानी खाली हुआ और कब नहीं हुआ। तो याद रहेगा ये चीज कि फ्लूइड स्विच वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन नाउ इन द वर्ल्ड। तो ये फ्लूइड स्विच की कहानी, लेकिन बिजली वाले को मैंने समझाया यहां पे कि किस हिसाब से ये काम करना होगा। अगर किसी एक इंसान को भी अभी भी डाउट है तो मेहरबानी करके वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन देम पर्सनली। तो ये याद रहेगा कि फ्लूइड स्विच का फिटिंग आज की टाइम पे इसमें दो आते हैं, एक ग्राउंड फ्लोर के लिए यानी कि रिजर्वियर के लिए एक आता है और ऊपर के लिए एक आता है। इसमें डिफरेंस क्या है तो वो मैं समझाता हूं। डिफरेंस ये है कि इसमें जो हुक दिया हुआ है 2 तरीके का है, बाकी कोई तूफान नहीं है। बनाया गया है, मैन्युफैक्चर जो किया गया है ये 2 तरीके का किया गया है। तो मेहरबानी करके जहां पे भी लगाओगे, अगर आपके पास रिजर्वियर भी है और टैंक भी है, टैंक तो नेसेसरी है हमारे पास, तो अगर आपके पास रिजर्वियर भी है तो ग्राउंड के लिए भी लाओ और ऊपर के लिए भी लाओ, तो आपको एक बार में ही टेंशन खत्म हो जाएगा। तो अगर आपके पास अब टैंक नहीं है तो फिर तो आपको ऊपर वाला ही लाना है टॉप के लिए, ओवरफ्लो स्विच। तो सिंपल ओवरफ्लो उसको बोल सकते हो आप, जुने मोहतरमो इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड स्विच ओवरफ्लो के लिए, टॉप के लिए। तो टॉप एंड डाउन दोनों चीजें इसमें ले सकते हो आप लोग। तो यही है कहानी। तो मिलते हैं किसी एक वीडियो में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट करूंगा मैं, अगर अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी ध्यान खींचता है ये चीजें करने के लिए। अगर हल्की सी एक बात इंसान को वहां यहां जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो उस सूरत में मैं आप लोगों को से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा शेयर करो ताकि किसी एक इंसान तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा अपनी भाई को इजाजत। अल्लाह हाफिज।